Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the comparison of respiration, or we can see in other words comparison of the respiratory organs in the different species of animal, or we can see the respiratory organ of various organism. In this lecture we will discuss about the respiratory organs that is found in the various species of organisms. आज के इस लेक्चर में विभिन्न प्रजातियों में पाए जाने वाले श्वसन अंगों की बात करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें डिफरेंट अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सो फ्रॉम द प्रोटोजोआ टू द लास्ट ऑफ द मैमल्स, किस किस फाइलम में, किस किस स्पीशीज में, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं, सारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की एक कंपेरेटिव स्टडी का अध्ययन करेंगे। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट as well as higher competitive examination. As far as concerned about the respiratory organs in the various organisms, सबसे पहले से पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, टिनोफोरा है, प्लेटीहेलमिन्थीज है, एस्केहेलमिन्थीज है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, टिनोफोरा इसको हम कॉम्बजेली कहते हैं, इसमें कॉम्बजेली आती है। प्लेटीहेलमिन्थीज है, इसमें फ्लैटवर्म आती हैं। एस्केहेलमिन्थीज है, राउंडवर्म आती हैं। सो फ्रॉम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन। इस तरह के इन फाइलम्स में, या दूसरे शब्दों में कहेंगे, इन फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन दीज फाइलम्स, देयर विल बी नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन। एस्केहेलमिन्थीज तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन। इनमें श्वास लेने के लिए, श्वसन के लिए कोई भी विशेष अंग नहीं होते हैं। रिस्पायरेशन इज ड्यू टू द ओनली द सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस। इसमें श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, रिस्पायरेशन इज ड्यू टू द ओनली सिंपल डिफ्यूजन। इसमें श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो साधारण विसरण प्रक्रिया के द्वारा होती है। फ्रॉम द बॉडी सरफेस का मतलब होता है शरीर की सतह से होती है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट in phylum Porifera, Silentata, Ctenophora, Platyhelminthes and Escahelminthes, there will be no any special organ for respiration, and the gaseous exchange is taking place due to the body surface with the help of the simple diffusion. आगे बात करते हैं, एनिलिडा की बात करते हैं। एनिलिडा में मॉइस्ट क्यूटिकल पाई जाती है, नम क्यूटिकल पाई जाती है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, और गिल कभी कभी गिल के द्वारा होता है, से उनको ब्रेंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। सो वी हैव कीपिंग इन माइंड दैट इन केस ऑफ एनिलिडा देयर विल बी ए क्यूटेनियस रिस्पायरेशन अकर्स एज वेल एज ब्रेंकियल रिस्पायरेशन अकर्स। आर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं। अगर आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा में गिल के द्वारा भी श्वसन होता है, बुक गिल के द्वारा होता है, और बुक गिल्स में जो श्वसन होता है किंग कोबरा, किंग क्रैब में होता है, किंग क्रैब में गिल, बुक गिल। इसके अलावा बुक लंग्स जो स्कॉर्पियन में पाई जाती है, जो बिच्छू होते हैं उसमें बुक लंग्स पाए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिस्पायरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। इसके अलावा ट्रैकिया है, इसको हम ट्रैकियल ट्यूब भी कहते हैं, कॉकरोच में पाई जाती है। रिस्पायरेशन इज ड्यू टू द ट्रैकिया इज नोन एज ट्रैकियल रिस्पायरेशन। जब श्वसन जो होता है ट्रैकिया में, जो श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है, तो इस तरह के श्वसन को ट्रैकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, आर्थ्रोपोडा को हम समराइज कर लें, तो पहली बात आर्थ्रोपोडा में गिल के द्वारा होता है, बुक गिल के द्वारा होता है, दैट इज फॉर्म बुक गिल किस में होता है, किंग क्रैब में होता है। बुक लंग्स किस में होता है, स्कॉर्पियन में होता है। ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब किस में होती है, कॉकरोच में होती है। सो द रिस्पायरेशन इज ड्यू टू द ट्रैकिया इज नोन एज ट्रैकियल रिस्पायरेशन। इस तरह का श्वसन, जिसमें इस तरह का रिस्पायरेशन जो ट्रैकिया में होता है, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा होता है, उसको ट्रैकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके बाद आते हैं फाइलम मोलस्का में, गिल्स व्हिच आर कॉल्ड एज टिनिडिया। गिल्स जिसको हम टिनिडिया भी कहते हैं, दैट इज फाउंड इन द मेंटल कैविटी, जो मेंटल कैविटी के अंदर पाई जाती है। तो मोलस्का में श्वसन होता है गिल के द्वारा होता है, एंड गिल इज फाउंड इन द मेंटल कैविटी।
इकाइनोडर्मेटा की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकाइनोडर्मेटा, सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ए गिल, सो देयर इज द डर्मल ब्रांकाई आर प्यूपी आर फाउंड देयर, pupilli are found there, papillae are found there. So when we are talking about the echinodermata, so there will be presence of a gill for the, or we can see another word, that is the dermal branchiae for the, or papillae for the purpose of respiration. आगे बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की। अगर हम बात करें हेमिकार्डेटा की, हेमिकार्डेटा में गिल के द्वारा श्वसन होता है। इन केस ऑफ हेमिकार्डेटा देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ गिल्स। इन फिशेस की बात करें, हेमिकार्डेटा में रेस्पिरेशन गिल के द्वारा होता है। फिशेस में, इन केस ऑफ फिशेस देयर विल बी आल्सो प्रेजेंस ऑफ गिल। हेमिकार्डेटा की अगर हम बात करें, ये कार्डेटा को, कार्डेट में सबसे पहले जो प्रिमिटिव कार्डेट आते हैं ग्रुप प्रोटोकार्डेटा, उनको 3 सब फाइलम में बांटा गया, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा में जो रेस्पिरेशन है गिल के द्वारा होता है। अब हम कार्डेट्स की बात करें, अगर कॉर्डेट्स लिखा है, कॉर्डेट्स की बात करें तो फिशेस में जो रिस्पायरेशन होता है गिल के द्वारा होता है। मोस्ट ऑफ द फिशेस रिस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ गिल, सो वी हैव कीपिंग इन माइंड दैट मोस्ट ऑफ द फिशेस रिस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स। एम्फीबियन की बात करें तो इसमें गिल्स पाई जाती है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी पाई जाती है, स्किन पाई जाती है, लंग्स पाया जाता है। आगे बात करते हैं, इसके बाद है रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल की। एम्फीबियन क्लियर हो गया। एम्फीबियन का मतलब उभयचर वर्ग में, जिसमें आपकी हेमिकार्डेटा क्लियर है, हेमिकार्डेटा में गिल के द्वारा होता है। अगर कॉर्डेट्स की बात करें तो इन केस ऑफ फिशेस, आइसेस में जो मत्स्य वर्ग के जो मछलियां हैं, as we know that fishes are the aquatic organisms, they live in the water, either in the fresh water or marine water. The respiratory organ will be gills. अगर एम्फीबियंस की बात करें, उभयचर की बात करें, इसमें फ्राग आता है, टोड आते हैं, ब्यूफो आते हैं। इसमें रिस्पायरेशन गिल के द्वारा भी हो सकता है, स्किन के द्वारा भी हो सकता है और लंग्स के द्वारा भी हो सकता है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है, तो गिल, स्किन एंड लंग्स। अगर रेप्टाइल, एबीज और मैमल की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल। सरीसृप की बात करें, एबीज पक्षी पर की बात करें और मैमल की बात करें, हियर द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन विल बी लंग्स, दैट इज द पल्मोनरी रिस्पायरेशन। सो वी हैव कीपिंग इन माइंड दैट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल, देयर विल बी द respiratory organs are well developed and there will be presence of lungs for the purpose of respiration and that is known as pulmonary respiration. तो लंग्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। रेप्टाइल, एबीज और मैमल में लंग्स बहुत बढ़िया से डेवलप होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होते हैं और वहाँ पर पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है। मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, लंग्स को कहते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन और गिल्स को कहते हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। अगर कोई त्वचा से श्वसन कर रहा है, क्यूटिकल से सांस ले रहा है, नम क्यूटिकल के द्वारा ले रहा है, जैसे फ्राग वगैरह में होता है, क्यूटिकल जो है मॉइस्ट होती है, नम होती है, तो इस तरह के रिस्पायरेशन को क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर कोई लंग्स से सांस ले रहा है, फेफड़े से सांस ले रहा है, तो उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर कोई गिल से सांस ले रहा है तो उसको ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये जो मैंने नीचे यहाँ पर मेंशन किया है, इसको आपको हमेशा दिमाग में फिट कर लेना है। कोई जैसे फ्राग वगैरह हैं, अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, क्यूटिकल के द्वारा सांस लेते हैं, तो मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा लेते हैं, नम त्वचा की जो बाहरी लेयर होती है क्यूटिकल, उसके द्वारा सांस लेते हैं, तो उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। कोई फेफड़े से सांस ले रहा है, लंग्स से ले रहा है, तो दैट इज द पल्मोनरी रिस्पायरेशन हो गया। कोई गिल से सांस ले रहा है तो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन हो गया। सो दीज आर द वेरियस रिस्पायरेटरी ऑर्गन दैट इज फाउंड इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से ये डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले डिफरेंट स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फाउंड इन द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।